हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक डाइव। ओके, पानी के अंदर हम लोग एक डाइव मार के अंदर की चीजें देखेंगे क्या क्या है। लाइक रेशनल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स एक ऐसा समंदर है, एंड इनसाइड दैट सी हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्या क्या है अंदर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, यस, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो अंदर और डीप डाइव करेंगे और फाइंड आउट करेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। और रेशनल नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे भी, ठीक है। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, आज अपन फटाक से हम लोग फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, now rational numbers are written in the form of p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are any of the integers, ठीक है। now अभी ये रैशनल नंबर्स को लिख लिया मैंने। खेलना क्या, खेलना ये है कि now this p upon q form, can I write this p upon q form into decimal? Yes, can I write into decimal? Or can I write this decimal into p upon q form? Yes or no? बराबर कि नहीं? Yes, perfect. तो आज हम लोग देखेंगे कि how this p upon q form is represented in decimal form, and this decimal form can be represented into p upon q form. Okay, तो first of all rational numbers में दो टाइप देखे थे हम लोगों ने। कौन से टाइप थे रैशनल नंबर्स के? बोलो बोलो फास्ट, रैशनल नंबर्स के टाइप्स बोलो। रैशनल नंबर्स कैन बी डिफाइंड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, टर्मिनेटिंग, एंड मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, TRNG, सॉरी। ओके, नाउ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग मींस व्हाट, व्हेन अ नंबर डेसिमल, सॉरी p अपॉन q फॉर्म वाला जो भी नंबर है, अगर वो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू मिलेगी। ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न नहीं मिलेगा, लाइक 1.33333 ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न नहीं मिलेगा। इट इज स्ट्रिक्टली 1.3 खत्म, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। Can I write here terminating as 1.3 and here non-terminating मतलब 1.333? Yes. Now one thing, in terminating हम लोग ये देखेंगे, in non-terminating भी ये देखेंगे। मतलब क्या, a rational number that is p upon q form, ठीक है। p upon q फॉर्म को अगर मैं डेसिमल में लिखूं, p upon q फॉर्म में को डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो टर्मिनेटिंग भी मिल सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी मिल सकता है। आ रहे समझ में? एक तो टर्मिनेटिंग मिल सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से बहुत इजीली समझ में आता है सब लोगों को। लेट अस टेक एन एग्जांपल, if I say 3 upon 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? This is p upon q form, right? This is p upon q form. इसका आंसर आ जाएगा 1.5। डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं आता है तो कैसे पॉसिबल है? डिवाइड करके ही हम लोग करेंगे। ये तो ऑलरेडी 7th 8th में हो चुका है। ओके, नाउ if I say 10 upon 3, तो now this will be 3.333. You will observe one thing, that these both are written in p upon q form। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डेसिमल फॉर्म में किया है, एंड डेसिमल फॉर्म में मैंने दो चीजों में बाइफरकेट किए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। यही तो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। द p upon q form can be written in the decimal form and this decimal form can be terminating or can be non terminating। ओके, तो आज हम लोग करेंगे कि अगर कौन सा भी नंबर दिया हो, कौन सा भी p upon q फॉर्म दिया हो, this will be given। okay, then we need to find out
find out the decimal. Okay, this is the first part. This is the first part. And second, अगर decimal is given, then we need to find out P upon Q form. Now getting clear, this is first and this is second. अगर P upon Q दिया है, then you can find out decimal form उसका. अगर decimal form is given, then also you can find out P upon Q. Getting clear? पक्का? Okay. तो now ये जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है ना, ये फर्स्ट चीज है. लाइक अगर सपोज P upon Q मुझे डेसिमल फॉर्म में लाना है, ओके, तो दोनों के लिए भी सेम होगा. मतलब किसके लिए? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी दोनों भी सेम होगा. ये दोनों भी फॉर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों के लिए भी सेम होगा. सेम प्रोसीजर. मतलब फॉलो क्या करना है मुझे? एक ही प्रोसीजर फॉलो करनी है एंड आई विल गेट टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, ये तो नॉर्मल से डिवीजन है, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी किया. बट मेन गेम कम्स ओवर हियर. when a decimal number is given, अगर सपोज डेसिमल नंबर गिवन है, अगर डेसिमल नंबर गिवन है और डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है, बट मुझे उसका P upon Q फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक प्रोसीजर है. एंड अगर डेसिमल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सपोज ये डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड मुझे इसका P upon Q फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए P upon Q फाइंड आउट करने की प्रोसीजर डिफरेंट होगी. ये प्रोसीजर एंड ये प्रोसीजर दोनों भी डिफरेंट होंगे. इसके स्टेप्स एंड इसके स्टेप्स दोनों भी अलग होंगे. आ रहा है समझ में? गेटिंग क्लियर? पूरा होल सिनेरियो आपको समझ में आ गया? अगर नहीं भी समझ में आया देन आल्सो इट इज मींस देयर इज नो प्रॉब्लम. जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं. तो आज हम लोग सिर्फ ये वाला देखेंगे. क्या देखेंगे? डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका P upon Q फॉर्म कैसे लेके आए. ठीक है, ये आज यहाँ तक देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट दिस. चलो, तो मेक अ फ्रेश स्टार्ट. पहले अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो तुम लोग, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं. हम लोग अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं. हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? we will transform any of the rational number, that is P upon Q, into decimal form. Okay, next we will transform this decimal form to P upon Q form. Now getting clear? अगर सपोज तुम लोग को क्वेश्चन दिया 5 upon 2, तो उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखे? सेकेंड थिंग, अगर सपोज तुम लोग को नंबर दिया कि 3.5, तो उसे P upon Q फॉर्म में कैसे लिखे? नाउ गेटिंग क्लियर? ओके, तो ये आज हम लोग करने वाले हैं. चलो, तो मेक अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, तो नाउ चलो मेक अ फ्रेश स्टार्ट. if P upon Q अगर दिया मुझे, that is 3 upon 5, second 7 upon 9, third 12 upon 3, fourth minus 8 upon 7, fifth minus 3 upon minus 8 upon 3 लिख लेते हो यहाँ पे, minus 3 upon 9. चलो, तो नाउ इसका क्वेश्चन में लिख लेता हूं मैं. गिव
decimal representation for following rational numbers. ठीक है, फॉर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 3/5. 3/5. नाउ जैसे कि फ्रैक्शन में तुम लोगों ने देखा था कि दिस न्यूमरेटर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक यूज करूंगा, दैट इज 3 अंदर 5 बाहर. ओके, नेक्स्ट 5 zeros are 0. अभी बोलो मत कि सर डिवीजन नहीं आता, तो 3 लिखोगे यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे पॉइंट. 5 6 are 30 0. तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 0.6. गेटिंग क्लियर? 0.6. ओके, तो नाउ तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग P/Q, जो भी P/Q फॉर्म है, इनटू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. आ रहे समझ में? टॉपिक अभी क्लियर हो रहा है. एग्जांपल से फटाक से समझ में आता है, लेकिन थियरी अगर बता दूं तो थियरी कुछ भी नहीं समझ में आई ना. 7/9. तो नाउ डिवीजन अगेन सेम थिंग. 9 बार 7 अंदर, 9 बार डिनोमिनेटर बार न्यूमरेटर अंदर. ओके, ये रिप्रेजेंटेशन लिख के रखो फॉर दिस. न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर. ठीक है. नाउ 9 zeros are 0. 7 वैसे का वैसे ही 7 0. 9 7s are 63. वेरी गुड. बाद में कितना आएगा? 7. देखो यहाँ पे रिपीटेटिव पैटर्न मिल रहा है. 7s are 63 0. देखो रिपीटेटिव मिल रहा है, सॉरी 0 नहीं, this again becomes 7. 7 0, फिर से मैं 63, फिर से 63, फिर से 63, तो 7 7 आ रहे हैं यहाँ पे. तो this is non terminating rational number. आ रहे समझ में? तो नाउ इसे हम लोग कैसे लिखें? This can be written as 0.77 बार भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, या फिर और 0.7 डॉट. दोनों में से कौन सा भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आ रहे समझ में? बहुत इजी टॉपिक है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. 12/3. ये तो सबसे इजीएस्ट है. डिवाइड करो 12 3. 3 4s are 12 0. तो नाउ कैन आई राइट 4 over here. तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये 4 है, डेसिमल में नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 को हम लोग 4.0 भी लिख सकते हैं. यस, इन डेसिमल फॉर्म. तो 4 आ गया, देन आल्सो इट इज मींस इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. -8/3. नाउ दिस -8/3 मतलब अंदर -8 डालोगे ऐसा नहीं है, अंदर 8 ही डालना है तुम लोग को. ओके, अंदर 8 ही डालना है. और यहाँ पे 3. पहले इसका आंसर निकालो, बाद में मैं बताता हूँ कि वो माइनस साइन क्यों है और क्या है वो. 3 2s are 6, दिस बिकम्स 2, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट. 3 6s are 18, फिर से 2, फिर से 0. 3 6s are 18, फिर से 2 आ रहा है. That means this 6 will get repeated. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2.6 डॉट या फिर 2.66 बार. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन डालनी पड़ेगी. दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट कि ये जो 8/3 है ना, ये जो 8/3 है, ये 8/3, this rational number is a negative rational number, is a negative number in sense. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि -8 को है या 3 को है. ये माइनस पूरे, ये जो रेशनल नंबर लिखा है ना उसको, ये पूरे को माइनस है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. -3
upon 9. So now over here also same thing. 3 अंदर 9 बार 9 zeros are 0, 3 यहाँ पे 0, 9 3s are 27. Again 3 comes over here to 3 0, 9 3s are 27. So now again 3 comes over here. So that means ये भी कौन बन गया, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये बन गया 0.3 डॉट, बट ये माइनस है तो इसलिए आई विल राइट माइनस हो गया. ओके, नाउ गेटिंग क्लियर कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं. ओके, नाउ द थिंग इज इसमें एक और चीज है कि आइडेंटिफाई करो कि टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग है. देखो शॉर्टकट में हम लोगों ने ये भी टॉपिक कवर कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. चेक करो. नाउ आइडेंटिफाई this rational number is terminating या non terminating. बोलो कौन सा है ये? This is terminating. Very good. ये कौन सा है? Non terminating. ये वाला कौन सा है? Terminating. ये कौन सा है? Non terminating. और ये वाला कौन सा है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, गेटिंग क्लियर, समझ में आया? नाउ इफ एनी ऑफ द रैशनल नंबर इज गिवन एंड आपको बोला गया कि रिप्रेजेंट इट इनटू द डेसिमल, तो यही मेथड तुम लोग फॉलो करोगे. स्टेट अवे डिवीजन करके फाइंड आउट करो उसका वैल्यू. ओके, तो नाउ द थिंग इज try to solve by your own. Again same thing मैं repeat करूँगा, try to solve by your own. Okay, और own से find out करके check करो कि तुम लोगों को भी यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं. Okay, and then identify करो कि जो भी आ रहा है वो तो terminating है कि not terminating है. Okay, getting clear? चलो, तो pause the video and try these sums. I am erasing all these things क्योंकि हम लोग को new type भी करना है, एक और चीज करनी है. Okay, now next question. अगर सपोज डेसिमल नंबर दिया है एंड आपको बोला गया कि फाइंड उसका p अपॉन q, मतलब यहाँ पे मैं दे देता हूँ first 7.2, second 9.1, third 3.24, fourth 0.5 and fifth 1.5. ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपने एक ऑब्जर्व किया कि मैंने सिर्फ टर्मिनेटिंग लिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिए. क्यों नहीं लिए? मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग का प्रोसेस अलग है. टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स है उसको अगर मैंने बोल दिया कि उसको p upon q फॉर्म करना है मुझे, तो इसका प्रोसेस अलग है. एंड फॉर दैट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है उसका p upon q फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस अलग है. अभी क्लियर हुआ? ओके, तो नाउ एक्सप्रेस द गिवन decimal numbers in p upon q form. ये भी सबसे इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन 7.2. नाउ डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं? ऑब्जर्व करो. डेसिमल के बाद मतलब ऑन दिस साइड कितने नंबर्स हैं? ओनली वन. यहाँ पे भी देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1. यहाँ पे कितने हैं? 2. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ. चलो 5. ठीक है. ओके, नाउ अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, कितना है? एक ही नंबर है, तो नाउ स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
द नंबर बाय 10, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर बाय 10। तो मैं क्या करूंगा, 7.2 है राइट, तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 मतलब अपॉन 10। गेटिंग क्लियर? तो नाउ 7.1 अपॉन 1 ही था, तो क्या हो जाएगा 7.2 का 72 बन गया अपॉन 10। देखो उसका p अपॉन q रिप्रेजेंटेशन मिली है। यस, नाउ अभी ये 72 अपॉन 10 मतलब अभी भी इट्स इनकम्प्लीट। क्यों? बिकॉज 72 और 10 दोनों को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखे सिंपलेस्ट फॉर्म? डिवाइडेड बाय 2, ये पता ही होगा तुम लोगों को, मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। तो नाउ 36 upon 5. Now, further, whether this rational number is getting simplified, yes or no? नहीं होगा। 5 तो 5 के टेबल में ही जा रहा है, 36 5 के टेबल में नहीं जाता, तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर है उसे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज योर p upon q फॉर्म। सिंपल, दिस इज योर p upon q फॉर्म। That is 36 upon 5 हो गया। Yes, getting clear? Easy है? Okay, next. ऐसे सम्स तुम लोग सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन 9.1, अगेन सेम थिंग, मल्टीप्लाई। पहले डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है 1, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किसके साथ करूं 10 के साथ। 10 क्यों? बिकॉज उसके पास एक जीरो है इसीलिए। अगर यहाँ पे ये सम में भी किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 91 अपॉन 10। यस, फर्दर कैन आई डिवाइड? नहीं, तो हो गया इसका भी 91 अपॉन 10। p अपॉन q फॉर्म आ गया, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.24। नाउ डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है टोटल 2, तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूं 100। ओके, तो नाउ 100 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 324 अपॉन 100। गेटिंग क्लियर? ठीक से देखो, 3.24 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, नाउ कितने जीरोस है टोटल 2, तो डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट 2 प्लेसेस राइट साइड, तो ये बन गया 324 अपॉन 100। ओके, नाउ कैन आई रिड्यूस दिस नंबर, कैन आई सिंपलीफाई दिस नंबर? तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे डिवाइड बाय 2 50 आ गया, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 6 और 4 बचा मतलब 2। नेक्स्ट फिर से अगर मैं डिवाइड करूं बाय 2 तो भी हो सकता है 25 एंड दिस बिकम्स 81 अपॉन 25। कैन आई डिवाइड इट इन फर्दर? नहीं, डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 25 सिर्फ 5 के टेबल में जा रहा है, बाकी किसी के भी नहीं। 81 5 के टेबल में नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 81 अपॉन 25। नाउ 0.5 सबसे इजी। 0.5 मतलब क्या? 0.5 मतलब हाफ हो गया, यहीं पे खत्म। 0.5 मतलब क्या हो गया हाफ। हाफ मतलब 1/2। देखते 1/2 आ रहे के लिए। ओके, अगर यहाँ पे भी सेम थिंग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 किया मैंने तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 अपॉन 10 एंड ये क्या है 1/2 हो गया। नाउ इसका आंसर ट्राई टू सॉल्व बाय ओन। देखो देखते हैं आ रहे कि नहीं तुम लोगों को। चलो ट्राई करो 1.55। नाउ 1.55 1.55 मल्टीप्लाई बाय 1000 राइट, मल्टीप्लाई बाय 1000 ना, नहीं क्यों, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आ रहे समझ में अभी? नेक्स्ट दिस बिकम्स 155 अपॉन 100। अभी से अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, 5 के साथ ही करना होगा क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ 5 के साथ ही जा रहा है। तो 5 के साथ डिवाइड करूं तो ये बन गया 31 और ये कितना बन गया 20, तो दिस विल बिकम 31 अपॉन 20।
Getting clear? (31 upon 20). ओके, तो नाउ अगर डेसिमल नंबर्स दिए हैं, डेसिमल नंबर्स दिए हैं एंड विच आर टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग इजीली कर सकते हैं। बट अगर वही सपोज मैं ठीक से देखो यहाँ पे, अगर वही सपोज मैं इसे इस्तेमाल करूं तो मैं क्या करूंगा, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं और कौन से नंबर को डिवाइड करूं? इज देयर एनी पॉसिबल वे कि मैं यहाँ पे कितने, यहाँ पे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और क्या यहाँ पे दो नंबर्स है? नहीं, यहाँ पे पता नहीं कितने नंबर्स है, तो उतने जीरोस का नंबर मैं लाऊं कहां से और उतने जीरोस का नंबर में डिवाइड कैसे करूं? आ रहा है समझ में? दिस मेक्स प्रॉब्लम फॉर दिस नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अभी आ रहा है समझ में? इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं था, इसके लिए तो हम लोग के पास यहाँ पे देखो एक ही था नंबर, यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स थोड़ी थे, यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स थोड़ी थे, बट यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स है, तो मैं यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करूँ? आ रहा है समझ में? ये ट्रिक में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता इन दिस न्यूमेरिकल, तो इसके लिए मुझे डिफरेंट अप्रोच करना होगा। ओके, तो वी विल डू दिस डिफरेंट अप्रोच इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड फिलहाल आज जितना सीखा है उतना आना ही चाहिए आपको, बिकॉज वी विल बी यूजिंग ऑल दिस थिंग इन दिस आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस गिवन डेसिमल नंबर इन p upon q फॉर्म वही करेंगे, बट द थिंग इज अभी टर्मिनेटिंग की जगह नॉन टर्मिनेटिंग यूज करेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग को p upon q फॉर्म में कैसे करते वो करेंगे। ओके, तो चलो बाय फॉर द डे एंड प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो टेक केयर।